अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इशफाक हसन सियाल। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे लिया में काम कर रहा हूँ कादिर अली हॉस्पिटल पे। हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज की जो वीडियो ये इस लिहाज से एक बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है कि हमारे अक्सर जो गुर्दे के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे वो उनको डाइट का जो है ना वो बाकी मरीज़ों से कुछ ज़्यादा ही ख़्याल रखना पड़ता है। उनको खाने-पीने में बहुत चीज़ें जो है ना वो चूज़ी होना पड़ता है कि क्या खाना है, क्या छोड़ना है। और हर जो चीज़ है जो हम उन्हें कह रहे होते हैं कि ये आपने खा सकते हैं या ये आप नहीं खा सकते, तो उसके पीछे उसमें उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसकी बेस पे हम जो है ना वो डिसाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में टिपिकली जो है ना स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बना रहा हूँ कि हम अक्सर मरीज़ों को ये कहते हैं कि आपने कम पोटेशियम वाली चीज़ें खानी है, जो हमारे गुर्दे के मरीज़ हैं। तो अब उनको ज़ाहिर है ये चीज़ पता होगी कि ये पोटेशियम किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो ही वो उस पोटेशियम वाली चीज़ों को छोड़ेंगे या कम पोटेशियम वाली चीज़ें लेंगे। तो वैसे तो खाने-पीने की ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें बनाई हैं, तो हम उनको चंद वो चीज़ें बता देते होते हैं आम तौर पे कि इन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये आप जो है वो अवॉइड करें या ये आप ना खाएँ। ताकि उनका जो पोटेशियम लेवल है वो ना बढ़े, क्योंकि जब जीएफआर 30 से नीचे आता है यानी कि सीकेडी 4 में चले जाते हैं, बीमारी की चौथी स्टेज में चला जाता है मरीज़, तो तब ये वाली चीज़, ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो उसको खुराक का जो ख़्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ज्यों-ज्यों ये फ़िल्ट्रेशन रेट गिरता रहता है, वो सीकेडी 5 में जाता है, यानी कि 5वीं स्टेज में या उससे नीचे जाता है, तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा अहम हो जाती हैं और उसको पहले से बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ और चीज़ें हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो हम चीज़ मना करते हैं वो बनाना है, यानी कि केला है। केले में पोटेशियम ज़्यादा होता है, खजूर है, इसी तरह जो सिट्रस फ्रूट हैं जिनमें माल्टा है, किन्नू है, ग्रेप फ्रूट है, मौसम्मी है, यानी कि माल्टा या उसकी फैमिली के जो भी फ्रूट्स हैं, उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। टमाटर है उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, लेकिन जो टमाटर का केचअप है वो ज़ाहिर है उस वो ज़्यादा सारे टमाटरों का पल्प लेके बनाते हैं, तो उसमें जो पोटेशियम है वो और ज़्यादा होएगा। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, किशमिश में पोटेशियम ज़्यादा होता है, कीवी है उसमें ज़्यादा होता है, ब्रोकली है उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। और जो हमारी ये सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, जिस तरह बंद गोभी है पत्ते वाली, या ये हमारी पालक है, मेथी है, साग है, इनमें पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होता है। सिंगाड़े होते हैं जो, वो उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। शकरकंदी है या हमारा दूसरा आम जो आलू है, वो भी पोटेशियम में उनमें काफ़ी हाई मिकदार में होता है। तरबूज़ में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। एक और फल है एवोकाडो, वो ज़ाहिर है हम ईज़िली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें भी जो है वो पोटेशियम ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बाकी फल हैं, वैसे सब कुछ में पोटेशियम होता है थोड़ा-थोड़ा, इन चीज़ों में बिलख़ुसूस ज़्यादा होता है। तो जो बाकी फल हैं उनका अगर आप जूस बना के पीते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें पोटेशियम की मिकदार बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज़ कि एक बंदा है वो 1 सेब खा सकता है, लेकिन अगर वो जूस बनाएगा सेब का तो वो 4-5 सेब डालेगा तो उसका 1 ग्लास जूस बनेगा। तो वो 4-5 जब डालेगा तो वो अल्टीमेटली उसमें पोटेशियम कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जूस जितने होते हैं वो हम इनको कहते हैं कि आपने नहीं लेने। और ख़ास तौर पे जो डब्बे वाले आर्टिफ़िशियल जूसेज़ हैं, तो डब्बे वाली खुराक जो भी होगी, जूसेज़ हैं ख़ास तौर पे, उनमें पोटेशियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें पोटेशियम हाई मिकदार में होता है, तो हमारे मरीज़ों को इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। उन्हें रोकने का मकसद यही होता है ताकि उनको जो है वो हाई पोटेशियम के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उससे बच सकें। थैंक यू।